आज देखिए 2026 की केवल तीसरी तारीख है और जो आज अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है, दिन दहाड़े आकर उनके प्रेसिडेंट को बेसिकली जिसे कहते हैं कि किडनैपिंग कर लिया है, एबडक्ट कर लिया है, दिन दहाड़े उनकी और उनकी पत्नी की अगवाही कर ली है। ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक मैसेज है, सिर्फ साउथ अमेरिका को नहीं पूरे वर्ल्ड को, कि भाई या तो मेरे आगे झुक जाओ, मेरी बात मान जाओ, नहीं तो मैं अव्वल दर्जे की गुंडागर्दी करूंगा। आपके यहाँ पे पपेट सरकार बनाने के लिए मैं आपके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करूंगा। बात कर रहे हैं वो कि ड्रग मिले थे, ड्रग के चलते उन्होंने ये सब किया। अरे भैया, तो बगल में कोलंबिया है, बगल में मेक्सिको है, वो क्योंकि आपकी लाइन टो कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं हो रही है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में रशिया को और पूरे वर्ल्ड को, बात केवल रशिया की नहीं है, बात पूरे वर्ल्ड की है कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए। देखिए, केवल सबसे पहले तौर पर अगर किसी ने कंडेम किया है तो चाइना ने और रशिया ने इसको कंडेम किया है कि ये सरासर गुंडागर्दी है, ये नहीं करना चाहिए। रशिया ने बोला कि यूएस को इमीडिएट क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि मुदारों के साथ वो जिंदा है, नहीं है, क्या कहां रखा गया है, अमेरिका उनके साथ कर क्या रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि ये डायरेक्ट उनकी संप्रभुता पर, उनकी सॉवरेनिटी पर ये डायरेक्ट अटैक है जो अमेरिका नहीं कर सकता है। और फिर वो कहते हैं कि इमीडिएट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग होनी चाहिए। अब बात उठती है कि देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक, उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें अगर हम देखें फ्रांस का स्टैंड, यूके का स्टैंड, तो वो तो भैया आज की डेट में नहीं अगेंस्ट होने की हिमाकत कर सकते हैं अमेरिका के। बात आती है चाइना और रशिया की। फिर अगर वो लोग अगेंस्ट होते भी हैं और अगेंस्ट वो वोट करेंगे, लेकिन आ जाती है वीटो पावर अमेरिका के पास, तो आज की डेट में तो यूएनएससी बिल्कुल एक डिफंक्ट, मैं कहूंगी, बॉडी बन चुकी है इंटरनेशनल स्तर पे। अब ऐसे में नॉट जस्ट रशिया, इस समय जितने भी ये एशियन जायंट्स हैं, केवल एक जापान को छोड़ के जिसके साथ अमेरिका ने अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं, जितने भी ये एशियन जायंट्स हैं, जितनी भी, भारत इंक्लूडिंग, क्योंकि विकसित भारत का हम सपना देख रहे हैं, उभरती इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं अपना एक न्यूट्रल स्टैंड शायद ना रखते हुए एक क्लियर स्टेटमेंट, एक क्लियर मैसेज देना पड़ेगा अमेरिका को कि प्लीज बाकी कंट्रीज के अंदर हस्तक्षेप करना छोड़ दीजिए, तुम अपनी इकोनॉमी को देखो, अपनी कंट्री को देखो। तो वहां क्या हो रहा है, कभी वहां हैंड्स ऑफ मूवमेंट हो जाती है, कभी वहां वुमेन्स मूवमेंट होती है, वहां पे कितनी सारी, कभी वहां किंग्स ऑफ मूवमेंट हो रही है। वो सारी मूवमेंट तो अमेरिका को दिखाई नहीं देती हैं। दूसरों के मामलों में घुस के उसको करना है कि जी मैं डेमोक्रेसी का खतरा है, वहां पे मुझे ड्रग का खतरा है, पूरे वर्ल्ड को ड्रग का खतरा है। अरे भाई, तुम्हें अगर डिक्टेटरशिप है तो तुम्हें डिक्टेटरशिप बाकी कंट्रीज में क्यों नहीं दिखती है? तुम्हें उन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप क्यों नहीं दिखती है जो तुम्हारे साथ फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखी हुई हैं? तुम्हें हमारे बगल में पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप क्यों नहीं दिखती है? वहां तो मिलिट्री कूप हो जाते हैं, वहां पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, वहां के आसिम मुनीर जो मिलिट्री जनरल हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस अमेरिका भी देता है। तो बहुत ही अपने फायदे के लिए, अपनी एक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, पूरे वर्ल्ड पे अपना एक ऑर्डर कायम करने के लिए अमेरिका ये डायरेक्ट मैसेजिंग दे रहा है, जिसमें रशिया को और बाकी उभरती इकोनॉमीज को, बाकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज को, चाइना को, इंडिया को, ये मिलकर एक मैसेजिंग अमेरिका को देनी होगी कि स्टॉप इंटरफेयरिंग इन द अदर कंट्रीज अफेयर्स। अपना भैया रास्ता देखो, क्योंकि यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर तुम कर सकते हो तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हम भी कर सकते हैं। रशिया ने यूक्रेन में जब हुआ तो सेम टू सेम चीज रशिया यूक्रेन की होती है तो अमेरिका यूक्रेन का साथ दे देता है। सेम टू सेम चीज चाइना ताइवान की होती है तो अमेरिका ताइवान का साथ दे देता है। इतना दोगलापन अमेरिका कर रहा है, इतना दोगलापन ट्रंप कर रहा है, जिसको अभी डायरेक्ट मैसेजिंग रशिया को और इकोनॉमीज को मिलकर देनी पड़ेगी कि यह गुंडागर्दी कतई सहन नहीं की जाएगी।